जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भक्ति कथा चैनल में। भक्तों, कल्पना कीजिए यदि वर्ष में केवल एक दिन ऐसा मिले जब श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया एक व्रत आपके अनेक पापों का क्षय कर सकता है, मन को शांति दे, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बना दे, तो क्या आप उस अवसर को छोड़ेंगे? आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व, सही व्रत, पूजा विधि, पारण का समय, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धापूर्वक अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से मनुष्य अपने अनेक पापों से मुक्ति पाता है तथा उसके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य आता है। धार्मिक मान्यता यह है कि एकादशी का पुण्य हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फलदायी माना गया है। आइए अब बात करते हैं इस वर्ष योगिनी एकादशी की तिथि कब है। भक्तों, इस वर्ष एकादशी तिथि 9 जुलाई की शाम 7:46 से प्रारंभ होकर 10 जुलाई की शाम 4:52 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के भक्त 11 जुलाई को यह व्रत रखेंगे। आइए अब जानते हैं इसका पारण का शुभ समय। व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:49 से 8:39 के बीच करना शुभ माना गया है। इसी निर्धारित समय पर हमें पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा की सरल विधि और प्रभावी विधि की। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय के बाद शीघ्र उठकर स्नान करें। स्वच्छ, विशेष रूप से हल्के और पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि पीले वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या कोई चित्र हो तो वो उस स्थान पर स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, पंचामृत और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार उन्हें अर्पित करें। फिर शांत मन से कम 108 बार दिव्य मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो विष्णु का सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत का पाठ करें। भगवान का नाम स्मरण और भजन कीर्तन इस दिन विशेष फलदायी माना गया है। आइए अब जानते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए वे बातें। योगिनी एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि अपने विचारों व्यवहारों को पवित्र बनाने का दिन है। इस दिन क्रोध से बचें, किसी की निंदा ना करें, झूठ बोलने से बचें और तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। चावल व अन्य अनाज से रहित कोई भी भोजन ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार आप यह व्रत जल और फलाहार के साथ रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत हमें श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। भक्तों, कई लोग केवल भोजन छोड़ने को ही व्रत मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में व्रत तब पूर्ण होता है जब हमारी वाणी मधुर हो, मन शांत हो और हृदय भगवान में लीन हो। यदि दिन भर क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन बने रहे तो व्रत कभी भी पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए इस योगिनी एकादशी पर केवल उपवास नहीं बल्कि अपने मन को श्री भगवान विष्णु हरि के चरणों में समर्पित करें। यही इस पावन व्रत का वास्तविक संदेश है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह जानकारी पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल भक्ति कथा पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही सनातन धर्म के व्रत और पर्व प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की शुभकामनाएं। अंत में सभी भक्त मिलकर जयकारा लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।